हेलो स्टूडेंट, चलिए जो है हम लोग आज के वीडियो में जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 है ना। न्यू बुक का आपका 3.2 है और ओल्ड बुक का आपका 3.3 एक्सरसाइज का आपका जो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। है ना, दो इक्वेशन आपको दिया गया है ना, उसको आपको जो है सॉल्व करना है, मतलब x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है और उसके बाद जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 को सेटिस्फाई करने वाला m का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जो इसको फाइंड करते हैं। ये आपका दो इक्वेशन दिया गया है ना। अब इसको जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है, क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज 3 जो आपका 2 है ना। न्यू बुक का आपका जो 3.2 है और ओल्ड बुक का आपका 3.3 है। इसमें हमको जो है आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आइए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन वन मैं क्या कर रहा हूँ, आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपको 11 दिया गया है ना। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 11 माइनस 3y। ठीक है, 2x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए तो यहाँ पे 2x है यहाँ पे, है ना, तो मैं डायरेक्ट 2x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन आपका क्या है सेकंड। आप चाहे तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 11 माइनस 3y अब बाई 2, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2x का वैल्यू कितना है, देखिए तो 11 माइनस 3y ये माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 24, है ना। और यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो कितना आएगा 11 माइनस ये 7y इज इक्वल टू आ गया माइनस 24 और माइनस 7y इज इक्वल टू ये माइनस 24 और ये प्लस वाला इधर आएगा आपका तो माइनस 11 बन जाएगा। तो माइनस 7y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस 35 और y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक है, y का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर अब यहाँ से x का वैल्यू निकाले थे, x इज इक्वल टू क्या था आपका 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 बाई 2। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 11 माइनस 15 अब बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4 बाई 2, है ना। ये आपका आ जाएगा कितना माइनस, ये आपका आ रहा है माइनस 4 बाई 2, है ना। और ये आपका वैल्यू आ गया माइनस 2। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, देखिए तो x का वैल्यू आ गया कितना, आंसर आपका आ गया क्या x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। लेकिन हमको जो है आपका x और y का तो वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, लेकिन हमको जो है आपको जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 को सेटिस्फाई करने वाला m का वैल्यू हमको भी फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये भी फाइंड करना है कि कौन सा आपका जो है m का वैल्यू जो है ये इसको आपको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कीजिए 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू कितना है माइनस 2 अब प्लस 3, तो ये इधर जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए तो माइनस 2m इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं माइनस 2m इज इक्वल टू 2 और m का वैल्यू क्या आ गया आपका माइनस 1। तो ये वो m का वैल्यू आपका माइनस 1 जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 1 और x का वैल्यू और y का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 2 और 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना, हम लोग जो क्वेश्चन 3 का 1 आपका जो देखते हैं। तो इसमें आपको ये वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है ना। तो चलिए तो देखते हैं। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम बोला है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 बोल रहा है ना। तो चलिए हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है लेट द टू नंबर्स आर लेट द टू आपका जो है लेट द टू नंबर्स आर एक्स कॉमा वाई। दो नंबर हमने एक्स और वाई मान लिया। अब क्या बोल रहा है, देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है
है ना, x इज़ ग्रेटर देन y। तो डिफरेंस बोल रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको क्या दे रहा है, आपको गिवन है कि 26 है। ये पहला इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ऑन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब कि x बड़ा ये है, x हमने माना है बड़ा, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स आपका जो है y आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये बोल रहा है ना कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मैंने जो है एक्स को बड़ा माना है, तो एक्स जो है आपको क्या है, वाई का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से आपको पुट कीजिए एक्स इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन देखिए तो 1 क्या है आपका, एक्स माइनस वाई, एक्स का वैल्यू आप 3y पुट कर लीजिए, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 26। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 26, और y बराबर क्या आ जाएगा 26/2 इज इक्वल टू 13, है ना, y का वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर x निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 30, तो ये आ गया आपका 39। तो नंबर्स क्या क्या आ गया, आंसर आपका क्या क्या आ गया, आंसर आ गया आपका, आंसर देखिए क्या क्या आ गया आपका। तो पहला नंबर है 39 और दूसरा नंबर है आपका 13, ये दो आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं, देखिए तो 39 में से 13 घटाएंगे तो आपका 26 आ रहा है ना, और 39 इज 3 टाइम्स ऑफ 13, है ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है देखिए, 2 में कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखिए तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल क्या किसे कहते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, आपका जो है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है आपका, दो एंगल्स का सम जो है, मान लीजिए कि मैं एक्स, दो एंगल एक्स लिए तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो 180 डिग्री, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा इस सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इतना ध्यान रखिए कि अब दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हो कि लेट टू एंगल्स आर, है ना, दो एंगल्स मैंने x और y मान लिया है, और जिसमें x इज ग्रेटर देन y मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल है, ये पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू, क्या बोल रहा है देखिए तो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये आपका गिवन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन से आपने x का वैल्यू निकाला है, तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप देखिए तो, x का वैल्यू कितना है 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, है ना, ये 18 है। अब ये कितना आएगा देखिए तो, ये आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये दोनों इधर जाएगा तो 2y बन जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर ये आपका जो है 7 में से एक 6, और ये 162, तो 162 डिग्री इज इक्वल टू 2y आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू आप कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया। अब देयरफॉर x निकालिए आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए तो 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा आपका 9, और ये 9, है ना, 99 डिग्री। तो एंगल आपका जो है आंसर क्या क्या आ गया देखिए तो, आंसर आपका आ गया, एक है 99 डिग्री, है ना, और दूसरा है आपका 81 डिग्री, ये दो आपका आंसर आ गया एंगल्स।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखिए तो दोनों को ऐड करें तो 180 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 18 डिग्री। तो आपका आंसर जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे जो है आपका दो आपका जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने फाइंड कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 कि एक कोच जो है, एक कोच ने 7 बैट और 6 बल्ले जो हैं आपका 3800 में खरीदा, 3800 में खरीदा। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, हमको इक्वेशन पहले करना है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, बैट और बॉल का आपको जो है प्रत्येक का आपका जो है कॉस्ट पूछ रहा है। ईच ऑफ बैट और बॉल का जो है, एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट क्या है। तो पहले हम मान लेते हैं कि एक बॉल का, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू ₹Y। मैंने एक बैट का दाम X मान लिया है कॉस्ट, और एक आपका बॉल का जो है आपका Y मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोल रहा था देखिए तो इक्वेशन में कि 7 बैट एंड 6 बॉल इज का कॉस्ट कितना है 3800 है ना। तो 7 बैट का दाम कितना हो जाएगा 7X है ना, और 6 बॉल है ना, 7 बैट और 6 बॉल, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6Y, और ये दोनों का कॉस्ट आपका कितना है आपका 3800। ये आपका जो है पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। 3 बैट, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3X एंड 5 बॉल बोल रहा है ना, 3 बैट एंड 5 बॉल्स, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा 5Y, और ये कितना में खरीदा है उसने 1750 में। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हमको जो है करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आपका जो है फ्रॉम इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं 7X इज इक्वल टू, देखिए तो मैं लिख रहा हूँ 3800 माइनस 6Y लिख सकते हैं आप, और यहाँ से X का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3800 माइनस 6Y अब बाई 7। ठीक है, ये X का वैल्यू आ गया, आपने निकाल लिया है ना। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन आपका जो है सेकंड में पुट कीजिए। तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप देखिए तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपका 3800 माइनस 6Y बाई 7। ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1750। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, एलसीएम ले लेते हैं है ना। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, ये तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो 8 3 जा 24 1 है ना, या 00 इतना आ जाएगा आपका। फिर 3 से 6 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18Y आ गया है ना। आइए प्लस है तो प्लस, और एलसीएम लेंगे तो ये 7 5 जा 35 बन जाएगा यहाँ पे। ये 35Y इज इक्वल टू कितना आ गया 1750। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है देखिए, ये आपका करेंगे तो 11400, 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस 17Y, और इज इक्वल टू अब ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 0 है, 7 5 जा 35, 3 49 52 का 2 5 7 3 बार इतना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये देखिए तो 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 आपका 52 का 2 5 7 प्लस 5 12 है ना। अब यहाँ से 17Y निकालिए, 17Y कितना आ जाएगा 12250 है ना, माइनस कितना लिखेंगे आप 11400। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए तो 0, ये हो जाएगा 5, ये 8 है ना, इतना आ जाएगा 17Y इज इक्वल टू इतना आ गया आपका 0 5। हाँ, तो Y बराबर कितना आ गया देखिए तो 8850 बाई 17, और ये आ गया आपका 17 5 85 50। Y का वैल्यू कितना आ गया 50। तो देयरफॉर X का वैल्यू निकालिए,
एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा देखिए, तो 3800 माइनस 6 इंटू वाई 50 है ना, बाई कितना है आपका 7। इसको सॉल्व कीजिए, 3800 माइनस 30 और ये 0 300 हो जाएगा बाई 7। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 3500 बाई 7 है ना। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। ठीक है, देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू ₹50। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आंसर चेक कीजिए, आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ पे 500 सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, छोटा है ना, तो 500 इंटू एक्स का वैल्यू 3 आपका 500 है और इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1500, 1500 आप प्लस ये कितना होगा 5 इंटू 25 तो 250, तो आपका 1750 आ जा रहा है। तो ऐसे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बोला है कि एक टैक्सी जो है, कोई भी सिटी में अगर एक टैक्सी आप हायर करते हैं ना, तो उसका चार्ज कैसे है, तो उसका चार्ज एक तो है आपका फिक्स चार्ज है ना, और उसके साथ जो है आप कितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसके हिसाब से वो चार्ज करता है। ठीक है, बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द आपका जो है डिस्टेंस कवर। मान लीजिए कि मैंने जो है आपका टैक्सी हायर किया, तो एक तो वो फिक्स चार्ज लेगा, मैं 1 किलोमीटर जाऊँ चाहे 2 किलोमीटर जाऊँ चाहे 3 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर, वो एक फिक्स चार्ज लेगा। अब प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 है ना। अगर कोई आदमी जो है वो टैक्सी हायर करके 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना देना पड़ रहा है, ₹105। तो मतलब कि इसमें आपका क्या है, एक तो फिक्स चार्ज आपका एडेड होगा और साथ ही साथ पर किलोमीटर का आपका जो है 10 किलोमीटर का वो चार्ज आपका ऐड करता है। ठीक है, तो चलिए तो पहले इसका जो हम लोग जो है देखते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज है ना, द फिक्स्ड चार्ज आपका जो फिक्स चार्ज हमने जो है ₹X मान लिया, ₹X है, एंड आपका क्या है, आपका जो है पर किलोमीटर चार्ज है ना, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर है ना इज इक्वल टू ₹Y। ये हमने मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया कि एक तो फिक्स जो चार्ज है वो ₹X है, और जो है पर किलोमीटर जो है वो ₹Y आपका करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन के अगर हिसाब से देखा जाए तो क्या कह रहा है देखिए, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज आपका 105 है ना। एक डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर के लिए, तो अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो एक तो वो फिक्स चार्ज ले रहा है। ठीक है, अब प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का है ₹10, तो 10 का हो जाएगा 10Y है ना। और इसका ये करने पे वो आ रहा है 105। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब वही अगर आपका जो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो देखिए 15 किलोमीटर अगर जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया था है ना, और दूसरा इक्वेशन अगर वो 15 किलोमीटर जाता तो ये फिक्स चार्ज तो आपको ऐड होता है ना, फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, प्लस ये 15Y 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसका हो जाएगा 15Y, और ये करने पे उसको जो देना पड़ रहा था कितना, ₹155। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर है ना। आपको जो है ये एक्स और वाई फाइंड करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर है ना। 25 किलोमीटर अगर वो जाता तो उसको कितना चार्ज करना पड़ता है ना, उसको कितना चार्ज देना पड़ता। तो पहले हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अभी तो आप पढ़े नहीं है ना, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं अभी। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिखूंगा देखिए, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 105 माइनस 10y है ना। x का वैल्यू निकल गया। अब पुटिंग क्या, वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन कौन सा, इन इक्वेशन सेकेंड में, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक्स का वैल्यू निकाला है, सेकेंड में पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस ये आपका 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए तो 5y इज इक्वल टू ये 155 और ये 105 इधर लाएंगे तो -105, कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो ये आपका हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, तो y का वैल्यू 10 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू क्या लिखे थे आप, 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो ये आपका आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए तो आपका फिक्स चार्ज, देयरफॉर आप क्या लिख रहे हैं, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज आपका कितना आ गया, फिक्स चार्ज आपका आ गया ₹5 एक्स का वैल्यू, ठीक है। और आपका जो चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो है आपका कितना आ गया, ₹10, ठीक है। अब फिर उसे चेक कीजिए तो देखिए तो 5 है ना, ये पहला इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू 5, तो 5 प्लस और 10 इंटू 10, है ना। 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर का है 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100, तो 100 प्लस 5 कितना आ रहा है 105, तो आपका ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि अगर उसको 25 किलोमीटर अगर जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखे, देयरफॉर चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, एक तो फिक्स चार्ज है तो ये 5 रुपये तो फिक्स चार्ज हो जाएगा, प्लस 25 इंटू क्या हो जाएगा 10, 1 किलोमीटर का आपका जो चार्ज है 10 रुपया, है ना, तो 25 किलोमीटर का वो कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 250, और ये आपका चार्ज कितना आ जाएगा ₹255, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लोग टैक्सी का जो है सवाल आपका जो है कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि मेरा फ्रैक्शन जो है x/y है, चलिए मान लेते हैं। चलिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है मान लिया कि मेरा जो फ्रैक्शन है वो x/y है, लेट द फ्रैक्शन भी आपका x/y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखे तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में, है ना, ये न्यूमरेटर है ना, और ये डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये आपका जो फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जा रहा है, आपका फ्रैक्शन बन जा रहा है 9/11, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11x प्लस ये 22 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9y, अब प्लस 9 2 ज़ा 18, है ना। अब इसको एक साइड में कर लीजिए, क्या करना है, देखिए तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस ये इधर जाएगा तो -22, तो ये -4 बन जाएगा, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए तो अब कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब अगर इसी में अगर आप जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दें, अगर 3 ऐड कर दें तो ये आपको क्या बन जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है आपका 5/6, ये 5/6 है ना। अब चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा -3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो इस आपका एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आपको बोल रहा है करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो फ्रॉम
इक्वेशन, मान लीजिए मुझे सेकेंड इक्वेशन से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 5y माइनस 3/6, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में, 1 में, है ना। 1 में पुट कीजिए, क्या होगा देखिए, तो 1 में 11 इंटू 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू क्या है आपका -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो आपका जो एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, ये अब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55y माइनस 33, है ना। अब बाई 6 मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे ये 6 ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब माइनस ये 9 6 54, y इज इक्वल टू कितना आ गया -4। अब देखिए तो 55 में से 54 कटेगा तो y माइनस 33 इज इक्वल टू, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर -24 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 33 माइनस 24, और ये आ गया आपका 9, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। अब देयरफॉर x निकालिए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए 5 इंटू 9 माइनस 3/6, तो ये हो जाएगा 9 5 45 में से 3 घटाइए /6, तो कितना आ जाएगा आपका ये 42/6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 7। तो मेरा आंसर क्या आ गया आपका, देयरफॉर आंसर आपका जो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, x/y माना था आपने तो 7/ आपका क्या हो जाएगा ये 9, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा चेक करिए, है ना, चेक कीजिए, देखिए तो 7, ये पहला इक्वेशन में हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आपका जो दिया गया था क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करने पे क्या हो जाए 9/11 हो जाए। तो देखिए तो 7 + 2 9, और 9 + 2 11, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ये, है ना। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं साइड में, जैसे देखिए तो आपको क्या था x + 2, तो मतलब कि 7 + 2 बाई क्या था 9 + 2, और ये कितना आ रहा है आपका 9/11 आ रहा है ना। तो आपका आंसर क्या है, सही है। तो ऐसे जो है हम लोग जो है फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। चलिए अब आपका जो है इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो एज पे रिलेटेड है, तो उसको भी आप लोग जो है कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, है ना। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो कभी भी अगर आपको जो एज का अगर एज से रिलेटेड अगर आपको जो क्वेश्चन मिले, वर्ड प्रॉब्लम मिले, तो हम लोग हमेशा जो है प्रेजेंट एज मानते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग जो है प्रेजेंट एज मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, है ना, जैकब है, जैकब का एज प्रेजेंट जो है वो x है, x ईयर्स, है ना। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर्स, है ना। अब ये मान के चलते हैं कि जैकब का एज जो है आपका अभी जो है प्रेजेंट एज x है, और उसके सन का जो है प्रेजेंट एज y है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए तो 5 year हेंस का मतलब होता है कि बाद में, है ना, आज से 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो आज से 5 साल के बाद क्या होगा देखिए तो अभी अगर जैकब x ईयर्स है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 5 साल जुड़ जाएगा तो x + 5 हो जाएगा, तो उसका सन भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो उसका सन का क्या हो जाएगा y + 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए 5 year हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब का जो एज होगा, ये जैकब का एज है, जैकब का एज जो होगा वो क्या होगा, तो उसके सन का 3 times दैट ऑफ हिज सन, इसके सन का 3 times हो जाएगा, ये 3 इंटू ये आपका उसके सन का एज, है ना। तो एक ये इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए तो x, इसको मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको 3y होगा तो इधर ले रहा हूँ 3y इज इक्वल टू ये आपका 5 3 जा 15, आइए -5 करेंगे तो 10, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए तो 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले
तो अगर 5 साल पहले का अगर हम बात करें तो 5 साल पहले कितना एज होगा, देखिए तो अभी x है तो 5 साल 5 ईयर्स एगो, है ना, 5 ईयर्स एगो का बात हो रहा है। तो 5 साल पहले जो है जैकब का एज क्या होगा, तो x माइनस 5 है ना, तो सन का भी आपका 5 साल कम होगा, y माइनस 5। आज से 5 साल पहले जो है बोल रहा है जैकब वॉज 7 टाइम्स डैट ऑफ हिज सन, तो जैकब का जो उम्र था वो उसके सन का 7 टाइम्स था, ये आपको कह रहा है ना। 5 साल पहले जैकब का एज हो जाएगा x माइनस 5, तो सन का भी y माइनस 5 होगा, है ना। तो बोल रहा है कि 5 साल पहले जैकब जो है का उम्र जो है उसके सन के 7 टाइम्स था, तो 7 इंटू इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए तो यहाँ से सॉल्व कीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो -7y इज इक्वल टू, ये हो देखिए तो माइनस कितना होगा 35, अब प्लस ये तो -30, इसको करेंगे तो -30 आएगा, ये -35 और ये इधर आएगा तो +5, तो -30 हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू 10 + 3y, है ना, 10 + 3y। अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में, सेकेंड में डालते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 + 3y -7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4y इज इक्वल टू -30, और ये इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो y -4y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -40, और y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 10, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 10, देयरफॉर अब x निकालिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 3 इंटू क्या है y का वैल्यू यहाँ पे क्या है पुट करेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 और +10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब ये आंसर आपको क्या आएगा, देखिए तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स, है ना, 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन का कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, ये आपका जो है आंसर आ गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए तो चेक कीजिए यहाँ पे 5 साल के बाद जो है जैकब का उम्र कितना हो जाएगा 40, है ना, अभी तो 40 है, तो 5 साल बाद 45, और उसके पुत्र का कितना हो जाएगा 10 + 5 15, है ना, तो 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आ रहा है ना। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में आप जो है पुट करके चेक कर लीजिए, है ना। चेक कीजिए तो देखिए तो x + 5 कितना हो जाएगा, तो 40 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, है ना। और ये जो 45 है वो कितना होगा, उसके सन का उम्र कितना हो जाएगा 10 + 5, है ना, उसका 3 गुना है कि नहीं है, देखिए तो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे जो हम लोग जो है कोई आंसर निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का जो है आपका ये 6 आपका जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको हमने कंप्लीट करा दिया। आशा है कि जो है आपको समझ में आया होगा। अगर जो है मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।